नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और ये है प्रैक्टिस नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। तो हुन मानेट कंबोडिया के प्रधानमंत्री बने हैं। संजय कुमार अग्रवाल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। अनवर उल हक कक्कड़ पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। तो हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये नीरजा चौधरी की पुस्तक है। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ये ऋषिराज की पुस्तक है। मानसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग, ये अभय की पुस्तक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? सही आंसर है बी, अहिल्यानगर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है डी, सेलेस्टे सॉली को। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है? सही आंसर है डी, अमित शाह की अध्यक्षता में। ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया है? सही आंसर है सी, पाकिस्तान। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है? सही आंसर है बी, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। दूसरा है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च सम्मान नागरिक प्रदान किया है। का सही आंसर है सी, 1 एवं 2 दोनों कथन जो है वो सही हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है। दूसरा है, IISc बेंगलुरु देश के शीर्ष 10 विद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? सही आंसर है सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? सही आंसर है बी, ईरान ने। DRDO ने ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्रथम का सफल परीक्षण किया। ये किस प्रकार की मिसाइल है? सही आंसर है डी, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतीहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया है? सही आंसर है ए, नेपाल। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? सही आंसर है ए, सांची को। भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठा स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है बी, ज्योता गुप्ता को। एक्सपोसैट एक्सरे पोलिरिमेट्री सैटेलाइट भारत का पहला पोलिरिमेट्री मिशन है। इसे किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? सही आंसर है सी, ए एवं बी दोनों, इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? सही आंसर है ए, संयुक्त अरब अमीरात में। किन दो देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई? सही आंसर है ए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है बी, नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये खिताब चेन्नई सुपर किंग ने
गुजरात टाइटंस को हराकर अपने नाम किया है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5वीं बार चैंपियन बनी है। फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जगदीश बाकर ने 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड जीता है। दूसरा, यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? सही आंसर है सी, एक और दोनों कथन जो है वो सही हैं। अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है? सही आंसर है बी, बांग्लादेश ने। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया। दूसरा, बड़े राज्यों में केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और तीसरा, छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर रहा है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? सही आंसर है डी, 1, 2 और 3। तो इसके तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। दूसरा, पंजाब यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। और तीसरा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 2023 के शुभंकर का नाम जीतू बारासिंगा रखा गया है। इसका सही आंसर है बी, 2 और 3। तो इसका जो है दूसरा और तीसरा कथन वो सही है। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया? सही आंसर है बी, ओमान की खाड़ी में। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, MV एम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। दूसरा, इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया है। तीसरा, जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? का सही आंसर है डी, 1, 2 और 3। तो इसके तीनों कथन है वो सही हैं। ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? सही आंसर है डी, न्यूयॉर्क। ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है सी, ए एवं बी दोनों कथन सत्य हैं। तो इसका जो आयोजन है वो जर्मनी में किया गया है। भारत 15 पदक के साथ, जिसमें 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है? इसका सही आंसर है ए, संयुक्त राष्ट्र ने। जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया है? का सही आंसर है ए, भारत ने। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है डी, शक्तिकांत दास को। 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? सही आंसर है ए, मिस्र ने। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? इसका सही आंसर है डी, भारत। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है डी, इनमें से सभी। जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? सही आंसर है ए, ओडिशा में। हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? सही आंसर है बी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। हाल ही में NAC अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव, जिसमें भारत पहली बार भाग लिया है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है डी, फ्रांस में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? सही आंसर है ए, हरियाणा ने।
दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया गया है? सही आंसर है डी, प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? सही आंसर है ए, भारत को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में NCERT नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक में कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ए, भोपाल, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है बी, गीता प्रेस को। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है सी, ए एवं बी दोनों कथन सही हैं। तो मिस्र ने मलेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है और इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था। INSV तारिणी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह 188 दिनों के बाद 17,000 NM समुद्री मील ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत लौटा है। दूसरा, इसमें 2 महिला अधिकारियों सहित 6 सदस्यीय क्रूज दल शामिल थे। तीसरा, इसका 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? सही आंसर है डी, 1, 2 और 3। तो इसके तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य में प्रथम श्रेणी में मध्य प्रदेश को पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उड़ीसा के गंजम जिले को प्रदान किया गया है और तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? सही आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है? सही आंसर है ए, मध्य प्रदेश के द्वारा। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप जीता है? सही आंसर है बी, उरुग्वे ने। वर्ष 2024 में आयोजन होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? सही आंसर है सी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? सही आंसर है ए, गंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।